अस्सलाम वालेकुम, नज़र में मैं टेलीग्राम स्टैंडिंग फॉरम छोटी सी बात नज़र के साथ आज की जो 2 to 3 मिनट के लिए मे बी 1 मिनट की बात ही हो, बहुत मोटिवेशनल बात है और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। एक तो ये जो 78 जो बाइडन जो अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट बने हैं और बहुत प्राउडली और बहुत एक कहते हैं ना कमिटमेंट और बहुत डेडिकेशन फीलिंग्स, और अगर हम देखें तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स उनकी आती हैं। अगर मैं उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों से शेयर करूं तो आप लोग हैरान होंगे लिटरली कि हम लोग क्या इतना स्ट्रॉन्ग जो कहते हैं ना विल पावर की बात इस केस स्टडी से आती है। उनकी वाइफ और उनकी बेटी की डेथ हुई क्रिसमस ट्री की जो उसकी जो चीज़ें होती हैं वो शॉपिंग करने गई उनकी, और वहाँ उनकी कार एक्सीडेंट में रास्ते में डेथ हो गई। उनके एक बेटे को जब वो ओबामा के साथ एसोसिएट थे जो वाइस प्रेसिडेंट और जो उनका डेजिग्नेशन था, उस वक्त उनके बेटे की जब ऑफकोर्स ओबामा का डिनर खत्म हो चुका था, ये स्टोरी भी काफ़ी हिट रही है उनकी जो बाइडेन की कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का इलाज करवा सकते। उनकी बेटी की डेथ हुई कैंसर की वजह से, ब्रेन कैंसर की वजह से। उनका एक और बेटा नेवी से उसको लाइक टर्मिनेट के लिए उसको रिमूव किया गया वहां से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट कि वो कॉलिन का एडिक्टेड था। जो बाइडेन खुद 1988 में उनको ब्रेन का कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई जिससे वो एक कहना चाहिए कि सॉर्ट ऑफ लाइक दूसरी जिंदगी को मिलने वाली बात थी, और जब उनको ऑपरेट किया गया तो वो ऑपरेशन कामयाब हुआ। और राइट नाउ हम लोग देख सकते हैं कि ही इज लाइक वर्किंग एज डेडिकेटेड एंड सॉर्ट ऑफ लाइक द एक वो उनके अंदर वो जो विल पावर और जो स्ट्रांगनेस फील होती है, ये हम सब लोगों के लिए, और स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीनियर सिटीजन जो अबव 60 हैं, हमारे स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पहले एक टाइम था जो अगर देखा जाए तो 70-80 तक लोग बहुत, यहाँ तक कि 100 तक बहुत ज्यादा मोटिवेट होते थे और बहुत स्ट्रांग होते थे। लेकिन अब क्या लोगों ने शायद अपना वो विल पावर खत्म कर बैठे हैं या सराउंडिंग के बच्चों ने उनकी मोटिवेशन कम कर दी है कि अब 60 के बाद अगर रिटायरमेंट हो जाती है तो लोग इतने डिमोटिवेट हो चुके होते हैं, इतने डिसहार्ट हो चुके होते हैं कि उनको लगता है कि बस अब मौत ही हमारा है। ये बहुत सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा लेसन है कि देखा जाए तो उस शख्स ने अपना सब कुछ खोया, अपनी बीवी, बेटी, बेटे की डेथ, उसके बावजूद he want to do something. This is about the way of thinking, this is about the वे ऑफ मोटिवेशन कि लाइफ में एक बात बहुत अक्सर कहते होते हैं कि हम सब की जिंदगी में हमारा जो आखिरी सांस है ना वो भी अल्लाह ताला की इमानत है, तो हमें उसको बहुत परफेक्ट वे से गुजारना चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए जो खुद अपने लिए तो सब जीते हैं। देखा जाए तो उन्होंने, मैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं करती, बट उन्होंने आते साथ ये नहीं कहा कि पुराने ने ये किया, सो हम लोग प्रॉब्ली कंप्लेन करते हैं और कंपेरिजन कर रहे होते हैं कि पहले ने कुछ कही, मुझे तो मौका, मैं पहले समझ कर लूँ। जब वो आए हैं तो वो मेंटली और फिजिकली इस बात को सोच समझ के आए हैं कि उन्होंने जो बिगड़े हुए काम है उनको ठीक करना है। उन्होंने आते साथ साइन भी कर दिए बहुत सारी चीज़ों पे। उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज के साथ एक अच्छे लिंकेज बनाने के लिए उस चीज़ को भी उस पर प्रैक्टिकली वर्किंग शुरू कर दी। तो ये हम सबके लिए बहुत सारे लेसन है, हमारी गवर्नमेंट्स के लिए है, हमारे अपने लोगों के लिए है, हमारे जो सीनियर सिटीजन के लिए, हम यूथ के लिए, बल्कि कि हम लोग जो डिसाइड हो जाते हैं कि अच्छा जी हमें कोई मुश्किल आती है तो हम कहते हैं बस जिंदगी खत्म है। जिंदगी कहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि हर लम्हा, हर चीज़ आपके लिए अच्छी मोमेंट है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। कोई मुश्किल वक्त आए तो उसको एक चैलेंज समझ के एक्सेप्टेंस लेनी चाहिए और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया। तो इस तो यही बात निकलती है कि हम लोगों को अगर एक बंदा 78 में और इतने टफ सिनेरियोज के बावजूद वो एक उसकी बॉडी लैंग्वेज आप क्लियरली समझ सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। थैंक यू सो मच, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई एम श्योर इस चीज़ से आप लोग भी ये लर्न करेंगे कि हमें हर मुश्किल को एक्सेप्टेंस में लेना है और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना है। थैंक यू।